गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक नया टॉपिक पर अपन डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक है उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन करना क्यों कंपलसरी है और उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसका कॉस्टिंग क्या आएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। उद्यम रजिस्ट्रेशन एक आपका बिजनेस का आईडी प्रूफ कंसिडर्ड हो जाता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन से आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो और बहुत सारा जो बेनिफिट है वो मैं आपको पीपीटी के प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं बताऊंगा कि क्या-क्या आपको बेनिफिट है। उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। जो उद्यम है वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक सर्टिफिकेट है और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलेगा। आपका बैंकिंग में जो लोन होगा वो इजीली प्रोसेस हो जाएगा और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट रेट से आपको लोन मिलेगा। बहुत सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम है और जो सब्सिडी है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो आपका बिजनेस की क्रेडिटेबिलिटी और ट्रस्ट बढ़ जाएगा। अगर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा तो आपका बैंक लोन और फाइनेंशियल में भी बेनिफिट होगा। बहुत सारी जो स्कीम है उसमें कोलेटरल फ्री लोन फैसिलिटी मिलेगा। जो गवर्नमेंट की स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप कोई भी प्राइवेट लैंडिंग से अगर आप लोन प्रोसेस करवाते हो तो उसमें भी आपको एमएसएमई रहेगा तो आपको एक सपोर्ट मिलेगा। सेकंड, एक गवर्नमेंट का जो टेंडर रहता है उसमें भी अगर आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन रहेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका जो ईएमडी अमाउंट रहता है, अगर आप कोई भी टेंडर के लिए एप्लीकेशन करते हो तो उसका ईएमडी अमाउंट बहुत सारे टेंडर में एक्सेम्पशन मिल जाता है और बहुत सारे जो टेंडर है उसमें आपका अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन रहेगा तो उसका जो कॉस्ट है वो ईएमडी अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो भी गवर्नमेंट टेंडर है उसमें आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगा अगर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा तो। बहुत सारे जो टेंडर रहते हैं उसमें आपको स्पेशल टेंडर बेनिफिट मिलेगा और आपको प्रायोरिटी के बेसिस पर आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जिसमें इनकम टैक्स में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप छोटे बिजनेसमैन हो और आपका कोई पेमेंट अटका हुआ है तो अगर आपका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन रहेगा तो सामने वाली जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उनको विद इन 45 डेज में पेमेंट करना रहेगा। अगर वो विद इन 45 डेज में आपका पेमेंट नहीं करेंगे तो उनको डिसअलाउ हो जाएगा वो पेमेंट। तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं विद इन 45 डेज में आपका पेमेंट मैक्सिमम कर ही देती हैं। और अगर आपका पेमेंट जो भी डिले हुआ उसका इंटरेस्ट बेनिफिट भी मिलेगा। और उद्यम रजिस्ट्रेशन कौन-कौन एप्लीकेशन कर सकते हैं? उद्यम रजिस्ट्रेशन आप अगर आपके प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। प्रोप्राइटरशिप फर्म में अगर आप कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसमें डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वो भी अगर आपका प्रोप्राइटर फर्म है और अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो वो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपका एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो भी उद्यम में रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी है, प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी को तो। और अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस बिजनेस है तो भी आप उद्यम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उद्यम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करना रहता है। बट आपका कंपल्सरी है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक होना जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। अगर आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करना है तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। अगर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन रहेगा तो आपका एक बिजनेस प्रूफ भी हो जाएगा और उसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बैंक डिटेल भी देना पड़ेगा और आपका जो बिजनेस एड्रेस प्रूफ है वो भी देना पड़ेगा। और विद इन 5 मिनट में आपका उद्यम का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपको सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया और आपने कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया तो वो भी कैटेगरी आप उसमें ऐड कर सकते हो, डिलीशन भी कर सकते हो। अगर आपका प्रीमाइसेस चेंज होता है तो वो रजिस्टर एड्रेस भी आप चेंज कर सकते हो। आपको मॉडिफाई में जाना पड़ेगा और मॉडिफिकेशन करके आपको एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। धन्यवाद।